नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में, रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी में रिटर्न्स की स्क्रूटनी कैसे कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं और उसमें क्या प्रोसेस लिखा गया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जीएसटी की रिटर्न्स की स्क्रूटनी एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा की जाती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return। एक प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकता है और रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड पर्टिकुलर्स की डिमांड कर सकता है, उसको फर्निश करने के लिए कह सकता है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए बोल सकता है। एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड, और अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती है तो वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को इन्फॉर्म करता है। इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू। अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं तो टैक्सेबल पर्सन से वो पूछ सकता है कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है और उसके एक्सप्लेनेशन की भी डिमांड कर सकता है। ये लाइन लिखी गई है सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। अब आइए पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आइए सेक्शन में क्या लिखा है ये जानते हैं। इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल द टैक्सेबल पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। अगर एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टैक्सेबल पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड, और कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अब आइए पढ़ते हैं सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के बारे में। इन केस no satisfactory explanation is furnished within a period of 30 days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him। अगर कोई भी satisfactory explanation प्रॉपर ऑफिसर को नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर, कौन से 30 दिन के अंदर? जिस दिन से नोटिस सर्विस हुई है टैक्सेबल पर्सन को, उस दिन से 30 दिन के अंदर अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के द्वारा प्रॉपर ऑफिसर को, तब क्या होता है? इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हिम और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसीज फेल्स टू टेक द करेक्टिव मेजर इन हिज रिटर्न फॉर द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसीज इज एक्सेप्टेड। अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर, या फिर अपनी डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट करने में फेल हो जाता है और कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लेता है अपनी रिटर्न में, अपनी रिटर्न को करेक्ट नहीं करता है, फॉर द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसीज इज एक्सेप्टेड, जिस मंथ की रिटर्न में डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट की गई थी उसके अगेंस्ट में अगर कोई करेक्टिव मेजर नहीं लेता है तो द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग दोज अंडर सेक्शन 65, 66, 67 और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74। यानी कि अगर कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर जो भी डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुई है उसमें अगर कोई भी करेक्टिव मेजर्स इनिशिएट नहीं किए जाते हैं टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, अपनी रिटर्न को करेक्ट नहीं किया जाता है, तो प्रॉपर ऑफिसर एप्रोप्रिएट एक्शन को इनिशिएट कर देगा। और ये सेक्शंस होंगे अंडर सेक्शन 65, 66 एंड 67 और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और 74। यानी कि सेक्शन 73 और 74 में भी वो टैक्स और अदर ड्यूज की डिमांड कर सकता है।
Superintendent of Central Tax has been designated as proper officer for the purpose of scrutiny under section 61. सेक्शन 61 के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स को प्रॉपर ऑफिसर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। आइए अब इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। ये तो मोटा मोटा समरी मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसके अंदर क्या क्या फॉर्म्स फाइल होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इफ़ एनी रिटर्न फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी, अगर कोई रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा जो फाइल की गई है वो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाती है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्क्रूटनाइज द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61 ऑफ CGST एक्ट। प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनी शुरू कर देगा अंडर सेक्शन 61 के तहत विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम, जो कि उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके रेफरेंस में वो रिटर्न्स की स्क्रूटनी शुरू कर देगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ही शैल इशू अ नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन्फॉर्म GST ASMT 10। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट होती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा तो वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा। वो नोटिस एक फॉर्म के रूप में होगी, वो फॉर्म होगा GST ASMT 10। ही विल इन्फॉर्म हिम ऑफ डिस्क्रिपेंसी। प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को डिस्क्रिपेंसीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा एंड सीकिंग हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू विद इन सच टाइम, और एक्सप्लेनेशन की डिमांड करेगा नॉट एक्सीडिंग 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। नोटिस जब सर्व की गई है उससे 15 दिन के अंदर वो उसके एक्सप्लेनेशन की डिमांड करेगा। प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करेगा 15 दिन के अंदर, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। और ये 15 दिन का जो ड्यूरेशन है ये नोटिस में स्पेसिफाई किया जाएगा। ही विल ऑल्सो क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेबल इन रिलेशन टू सच डिस्क्रिपेंसीज। प्रॉपर ऑफिसर टैक्स को, इंटरेस्ट को और भी अदर ड्यूज को वो नोटिस में ज़रूर शो करेगा। जो कि डिस्क्रिपेंसीज उसको दिखी है उसके संबंध में वो टैक्स, इंटरेस्ट और अदर अमाउंट जो कि पेबल बनेगा वो उस नोटिस में ज़रूर लिखेगा। ऐसा बोला गया है रूल 99 सब रूल 1 ऑफ CGST एंड SGST रूल्स में। आइए अब आगे पढ़ते हैं। सब रूल 2 ऑफ रूल 99 ऑफ CGST एंड SGST रूल्स में क्या लिखा गया है। द रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसीज मेंशन्ड इन द नोटिस एंड पे द टैक्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम सच डिस्क्रिपेंसीज। रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन या तो उस डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लेगा, जो भी डिफरेंसेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और टैक्स, इंटरेस्ट और जो भी अमाउंट पेबल है नोटिस में लिखा गया है उन सबको पे कर देगा। एंड इन्फॉर्म द सेम और फर्निश एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्क्रिपेंसीज इन्फॉर्म GST ASMT 11 टू द प्रॉपर ऑफिसर। अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टैक्स को, इंटरेस्ट को या एनी अदर अमाउंट को पे कर देता है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन को फर्निश करता है उस नोटिस के संबंध में, तो वो जो एक्सप्लेनेशन और टैक्स पेमेंट करेगा उसका एक फॉर्म है GST ASMT 11। पहले GST ASMT 10 में नोटिस सर्व होती है और फिर GST ASMT 11 में या तो टैक्स का पेमेंट होता है या फिर एक्सप्लेनेशन फर्निश किए जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन फर्निश किए जाएंगे टैक्सेबल पर्सन के द्वारा प्रॉपर ऑफिसर को। आइए अब आगे पढ़ते हैं। सब रूल 3 ऑफ रूल 99 ऑफ CGST एंड SGST रूल्स में क्या लिखा गया है। इफ द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन और द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इज फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, जो भी एक्सप्लेनेशन फर्निश किए गए हैं टैक्सेबल पर्सन के द्वारा या जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की गई है अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म GST ASMT 12। अगर प्रॉपर ऑफिसर टैक्सेबल पर्सन के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन फर्निश किए गए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी जाएगी, और ये जो चीज़ इन्फॉर्म की जाएगी ये की जाएगी GST ASMT 12 के तहत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। थैंक यू सो मच।